हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे नाउन के एक्सरसाइज। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको कंप्लीट नाउन पढ़ाया था और आज हम उसी बेस्ड पे एक्सरसाइज देखेंगे। नाउन से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इजी क्वेश्चन आप लोग मुझे उम्मीद है कर ले जाएंगे, लेकिन जो टफ क्वेश्चन है मैं आपको वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप इस पे बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो पूरा वॉच करिएगा। कॉन्सेप्ट हमारा दो तरीके का रहेगा। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप देखेंगे कि ये बोला गया करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये इस साइड देखिएगा, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आपसे ये बोल रहा है जो सेंटेंस है नीचे इनको आपको करेक्ट करना है, यानी ये इनकरेक्ट है, ये गलत है, आपको सही करने के लिए बोला गया है। तो प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहले सेंटेंस में बोला है राम इज कैरिंग अ बंच ऑफ स्टिक्स। राम जो है लकड़ी का एक गट्ठर लेके जा रहा है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, जब यहाँ स्टिक है और बंच लगता है किसके लिए, फलों के गुच्छे के लिए, चाबी के गुच्छे के लिए, लेकिन स्टिक होगा तो आपको पता है यहां बंच नहीं लगेगा, क्या लगता है, बंडल लगता है। क्या लगता है, बंडल। अब बंडल ऑफ स्टिक्स होता है। तो इस तरह से ये कलेक्टिव नाउन यहाँ पे गलत था, आप उसको सही करेंगे तब जाके आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ध्यान से देखिएगा, तो आपने इसको करेक्ट किया, बंडल ऑफ स्टिक्स होता है, लकड़ियों का गट्ठर। ठीक। अब आपसे ये बोला है कि अ हर्ड ऑफ शिप वाज ग्रेजिंग। शिप का मतलब भेड़ होता है, हर्ड का मतलब झुंड, यानी ये कहना चाहता है कि जो भेड़ों का एक झुंड है वह चर रहा है, ग्रेजिंग। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले बताए थे राम सब्जेक्ट है तो इज लगा है, तो सेंटेंस सही है। और यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, ये जो पूरा कलेक्टिव नाउन है, और वाज लगा है, तो कलेक्टिव नाउन सिंगुलर है तो वाज लगा, ये भी सही है। और आपको यहाँ पे अशुद्धि कहाँ देखने को मिल रही है, तब ग्रेजिंग वाज के साथ आईएनजी फॉर्म लगता है, यहां तक तो है सही है, इधर कुछ नहीं करना है। शिप तक सही है, यहां तक पूरा सही है। लेकिन ये जो हार्ड लगा है प्यारे बच्चों, आपको बताए थे हार्ड नहीं होता है। भेड़ों के समूह को क्या बोलते हैं, फ्लाक बोलते हैं। हार्ड किसके, गाय का समूह है ना, जो काऊ है, बफेलोज हैं, इनके समूह को हम क्या बोलते हैं, हार्ड बोलते हैं। तो ऐसे में यहां आप क्या यूज करेंगे, फ्लाक, तब जाके सेंटेंस आपका क्या होगा, सही होगा। आप सेंटेंस नंबर 3 पे देखिएगा, इसमें देखिए बोला अ फ्लाक ऑफ फिश इज स्विमिंग। मतलब फ्लाक तो है, मछलियों का एक समूह क्या कर रहा है, तैर रहा है। तो इज स्विमिंग कलेक्टिव नाउन के साथ ज्यादातर जो है, जो वर्ब होती है सिंगुलर लगती है, लेकिन एक आध दो एक्सेप्शन ऐसे हैं जिनके साथ प्लूरल लगती है। तो आइए देखते हैं, बोला है मछलियों का एक समूह तैर रहा है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए मछली के समूह को फ्लाक नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या तो आप स्कूल बोलेंगे, या तो आप स्कूल बोलेंगे, या तो आप सोल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सोल। इसी की जगह पे यस, सोल की अंग्रेजी में यहां लिख देता हूं यस, SOAL, सोल। या तो आप सोल करिएगा या तो आप स्कूल करिएगा, तब जाके आपका सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। इतना क्लियर है। अब आगे आइए देखिए, पूछा गया आई सा, मैंने देखा, अ टीम ऑफ सेलर, नाविकों का एक टीम देखा। तो प्यारे बच्चों, टीम आपको बताए थे फ्रेंड्स, मतलब प्लेयर के लिए लगता है ना। तो यहाँ पे क्या बोला, सेलर। सेलर के लिए हमने आपको बोला था क्रू लगाने को, क्या लगाने को बोला था, क्रू। तो आप क्रू करेंगे तब जाके सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। ठीक। बाकी करेक्शन करने की इसमें कुछ जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने पहले बोल दिया था नाउन के बेस पे हम एक्सरसाइज बता रहे हैं। ठीक, आपको नाउन ही देखना है। अब आइए, जैसा कि इसमें 6 में अ पैक ऑफ बोट, अ पैक ऑफ बोट, नाव का एक जो है समूह, वाज सेलिंग, मतलब सेल माने क्या होता है कि उसमें यात्रा करना।
तो नाव का जो एक ग्रुप है यात्रा कर रहा है, तो आपको पता होना चाहिए नाव के ग्रुप के लिए पैक नहीं लगता है। पैक किसके ग्रुप के लिए लगता है? पैक लगता है चोरों के ग्रुप के लिए, कुत्तों के ग्रुप के लिए। नाव के ग्रुप के लिए फ्लोटीला लगता है। क्या लगता है? फ्लोटीला। तो आप इसको जो है पैक को हटाइएगा, यहां पे आप करिएगा फ्लोटीला, तब जाके ये क्या होगा? सेंटेंस सही होगा। ठीक, क्लियर है? अब आइए आगे देखते हैं। ही सोल्ड अ सीरीज ऑफ पेंटिंग, उसने जो है पेंटिंग की एक सीरीज बेच दी। तो पेंटिंग की सीरीज के लिए जो है यहाँ पे पेंटिंग के लिए सीरीज नहीं लगता है। ठीक, पेंटिंग के ग्रुप के लिए आप कलेक्शन का यूज करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे? कलेक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? कलेक्शन, तब जाके आपका सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स होता है, सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं, ना कि जो है क्या होता है वो सीरीज ऑफ पेंटिंग, ये नहीं होता। सीरीज ऑफ पेंटिंग की जगह सीरीज ऑफ इवेंट्स होना चाहिए, या तो ये आप लिखेंगे कि कलेक्शन ऑफ पेंटिंग्स। ठीक है, अब आगे देखिए, इसमें बोला गया है अ ट्रेन ऑफ लेडीज वाज गोइंग, औरतों का एक कारवां जा रहा था। तो भाई औरतों के कारवां के लिए ट्रेन नहीं लगाते हैं, बेवी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? बेवी लगाते हैं। तो औरतों का अगर कारवां जा रहा है तो उसके लिए आप ट्रेन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? बेवी का प्रयोग करेंगे। तो इतना क्लियर है। अब आइए इसमें देखिए, एग्जाम्पल नंबर 9, अ रेन ऑफ मड, अ रेन ऑफ मड सैंक इनटू वाटर। मड का मतलब कीचड़ होता है ना? रेन का मतलब क्या होता है? कि समूह। लेकिन कीचड़ों के जो कीचड़ का जो हीप होता है, ढेर होता है, ढेर है ना, जो कूड़ा होता है ना, उसका जो पाइल होता है, उसके लिए आप जो है ये रेन शब्द नहीं यूज करते, उसके लिए आप यूज करते लंप। क्या यूज करते? LUMP। अ लंप ऑफ मैड सैंक इनटू वाटर, यानी कीचड़ का जो एक ढेर था वह पानी में क्या किया? डूब गया। बात समझें? इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 10 में बोला है देयर वाज अ बैंड ऑफ रॉबर्स, बैंड ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का एक झुंड था। तो भाई मेरे, आपको मैंने बताया था ये बैंड नहीं होता है, इसकी जगह क्या होता है? गैंग, GANG, गैंग ऑफ रॉबर्स होता है, ना कि बैंड ऑफ म्यूजिशियंस होता है। गैंग ऑफ क्या होता है? रॉबर्स होता है। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई। अब आइए देखते हैं जो दूसरे टाइप से कैसे नाउन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसमें देखिए, फाइंड आउट द इरर पार्ट, आपसे ये पूछा है कि फाइंड करना है इरर पार्ट। इरर पार्ट का मतलब जो गलत भाग है उसको आपको ढूंढ के निकालना है। आपसे सही करने को नहीं पूछा है, आपसे सिर्फ इतना पूछा है कि आप उसको गलत जो पार्ट है उसको सही नहीं करना है, उसको खाली ढूंढ के निकालना है, उसी को टिक करना है। तो देखिए इसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा नीचे, पहले इसको समझते हैं। वी शुड नॉट, शुड के साथ नॉट लगता है, यहां तक सही है। ट्राई, तो शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यहां तक सही। टू डेवलप, इंफिनिटिव लगा, ये भी सही है। एनी इंटीमेसी, इंटीमेसी का मतलब कोई मित्रता, हमें कोई मित्रता करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, यहां तक तो सही है। ठीक है, ये देखिए, अब आप ये समझ, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो गए। देखिए यहां से लेके यहां तक ये पहला ऑप्शन है, एग्जाम में भी ऐसे देगा। यहां से लेके यहां तक ये दूसरा ऑप्शन है, फिर स्लैश मारा है। यहां से लेके तीसरा पार्ट है, तीसरे पार्ट के बाद फिर स्लैश मारा है, फिर ये चौथा पार्ट है। समझ गए? एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जाम में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। तो आपसे पूछा है फाइंड आउट द एरर पार्ट, आपको गलत भाग ढूंढना है। तो जब आपको पता है कि शुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां तक सही है, इंफिनिटी लगा, इसमें कोई चेंज नहीं। एनी इंटीमेसी, कोई मैत्री मतलब मित्रता, यहां तक सही है। अ ग्रुप ऑफ लायर्स, देखिए अब आपको यहां समझ जाना चाहिए ग्रुप ऑफ लायर्स, अभी अभी मैंने बताया है
कि झूठों के समूह को ग्रुप नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, पैक बोलते हैं। तो आपको यहाँ पैक करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा कि हमें झूठों के समूह से मित्रता करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, तब जाके इसका सेंटेंस क्या होगा, सेंस निकलेगा, सेंटेंस सही होगा। ठीक है, अब आइए एग्जांपल नंबर 2 देखते हैं। अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स ऑन मैथ। यहाँ अब देखिए ऑन मैथ ये सही है, इज हेल्पफुल मतलब सहायक है, ये भी सही है। टू द स्टूडेंट्स है ना, विद्यार्थियों के लिए। तो दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट में कोई गलती नहीं है। तो गलती किस में है, आ सीरीज ऑफ लेक्चर। देखिए सीरीज ऑफ लेक्चर नहीं होता, कोर्स ऑफ लेक्चर होता है। क्या होता है, कोर्स ऑफ लेक्चर। तो गलत भाग ये था, समझ गए, हमने उसको सही कर दिया। आपको यही उसमें ऑप्शन में रहेगा 1 2 3 करके, उसी में से आपको गलत भाग क्या करना रहेगा, टिक करना रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए तीसरे नंबर में द थिप्स। तो द थिप्स, थिप का प्लूरल थिप्स होता, सही है। वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा है गाट, ये भी सही है, यहां तक सही है। आ रेन ऑफ स्टोन, आ रेन ऑफ स्टोन मतलब चोरों पर पत्थरों की बारिश हो गई है ना, फ्रॉम पब्लिक। किसने किया, पब्लिक ने। तो ये भी पार्ट सही है, ये भी पार्ट सही, ये भी पार्ट सही। तो गलती किस भाग में, इस भाग में। तो रेन की जगह क्या होना चाहिए, ओले। हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था ओले ऑफ स्टोन्स होता है पत्थरों की बारिश, या शॉट्स मतलब बंदूक का गोलियों की बारिश होती है तब भी ओले का यूज करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार एग्जांपल नंबर 4 में बोला गया सी बाट, उसने खरीदा, यहां तक तो सही है। आ स्टॉक ऑफ सैंड, बालू का एक ढेर, फ्रॉम द ट्रेडर, यहां तक सही है, इसमें कोई करी। अब देखिए बालू के ट्रेडर जो स्टॉक है, बालू का जो स्टॉक होता है, यानी जिसको हम हिंदी में ढेर बोलते हैं, उसके लिए स्टॉक शब्द लगता नहीं है, हीप लगता है। क्या लगता है, हीप। हीप ऑफ सैंड होता है, ना कि स्टॉक ऑफ सैंड होता है। तो ये ऑप्शन गलत था, इसी को आपको ढूंढ के निकालना था। ठीक है, और अब आगे आइए देखिए, अ पैक ऑफ फिश, एक मछलियों का समूह, काट इनटू, फंस गया, द नेट मतलब जाल में, टुडे आज। इधर तो कोई गलती का चांस ही नहीं, मछलियों के समूह को पैक नहीं बोलते हैं, पैक जो है कुत्तों के समूह को बोलते हैं। तो मछली लगा है, तो हम अभी या तो यहाँ पे सोल लगाएं या तो स्कूल लगाएं, अभी आपको बताया भी है इधर, जैसा कि यहाँ आपने देखा। ठीक है, अब आइए इसमें देखिए, इसमें क्या बोला है, द पुलिस, जो पुलिस है, वर ट्राइंग, प्रयास कर रही थी। देखिए पुलिस के साथ वर लगता है, यहां तक सही है, ये भी सही है। इन टू कंट्रोल, इन्फिनिटी लगा, ये भी सही है। द पुलिस वर ट्राइंग टू कंट्रोल, पुलिस कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे थे, किसको, क्राउड को, क्राउड को। चौथा ऑप्शन दिया क्राउड को, जी ये बिल्कुल गलत है। क्राउड का, भीड़ का मतलब ये होता है, भीड़ नहीं। जब पुलिस कंट्रोल करती है तो उसको बोलते उपद्रवियों का भीड़ को मॉब बोलते हैं, या मोबी। ठीक है, तो वहां मॉब करेंगे तब जाके सही होगा। ठीक है, इसी प्रकार देखिए, इसको देखिए, ये थोड़ा सा हटके है कि वाइस इज बेटर देन पावर। तो देखिए अब आपको पता इज बेटर, ये तो सही है, बेटर के साथ देन लगता है, भी सही है। पावर यहां तक तो सही, इसमें कोई, तो इसका मतलब ये वाइस पूछा, वाइस का मतलब बुद्धिमान होता है। बुद्धिमान बेहतर है शक्ति से, जी नहीं, बुद्धि बेहतर है। तो यहां आपको क्या करना पड़ेगा, विजडम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, विजडम करना पड़ेगा, तब जाके सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। इसी प्रकार ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। अ लायर स्टडी, बिल्कुल गलत बात। ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया या बोला। यहां लायर नहीं, लाई होना चाहिए, तब जाके आप सही करेंगे। अ लाई, या तो आप ये कह सकते ही टोल्ड मी अ लाई, उसने मुझे एक झूठ बताया, स्टडी मतलब कल, तब तो सही होगा। लायर माने झूठा होता है, यहां ऐसे बदलने के लिए पूछ सकता है। द टीचर, टीचर गेव हिम, तो देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा, ये तो सही है, ये भी सही है।
जस्ट एंड ही वॉज हैप्पी। टीचर ने उसको ठीक दिया, जस्ट मतलब ठीक या अच्छा, ठीक है, तो गलत। यहाँ क्या होना चाहिए, यहाँ आप भरेंगे जस्टिस, न्याय दिया, जस्टिस आप कहेंगे तब जाके होगा। तो जस्टिस, टीचर ने उसके साथ न्याय किया और वह खुश था, ऐसा हो सकता है। ठीक, अब देखिए आई वाज, यहां तो ठीक है, आई के साथ वाज लगता है। सरप्राइज ये एडजेक्टिव है, या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, दो यहां तक भी सही है। बाय देयर ये भी सही है। पेक्युलियर बिहेवियर, पेक्युलियर का मतलब होता विचित्र, मैं उनके विचित्र व्यवहार से क्या था, है ना, कि आई वाज सरप्राइज, मैं आश्चर्यचकित था। बाय देयर पेक्युलियर बिहेवियर, उनके आश्चर्यचकित मतलब उनके अद्भुत व्यवहार से। अब आप देखिए बिहेवियर होता है ना कि बिहेवियर्स होता है, तो उसमें यस बढ़ाया था, तो ये आपको करेक्शन करना होता है, यही फाइंड आउट एरर पार्ट होता है। तो प्यारे मित्रों, आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उसको फिर से सॉल्व करके उसका सॉल्यूशन बताऊंगा, ठीक है। और समझ में आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए, है ना, बने रहिए और लोगों से शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगली टॉपिक हमारी होगी प्रोनाउन। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।